पाइथन की आज इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज आपको पाइथन की पहली स्टार्टिंग से यानी बिल्कुल ज़ीरो से आपको पाइथन स्टार्ट करवाएंगे। पाइथन को बताएंगे कि कैसे कौन से सॉफ्टवेयर पे हम पाइथन को चलाते हैं और किस तरह से उस सॉफ्टवेयर को हम अपने पीसी में डाउनलोड करते हैं, किस तरह से हम अपने पीसी को के अंदर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे हमने पाइथन टाइप करेंगे। यहाँ पे पाइथन एड्रेस बार में टाइप करने पर यानी ब्राउज़र में आप पाइथन टाइप करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वेलकम टू python.org पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने, वैसे आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए हमारे सामने दिखाई दे रहा है ये वर्ज़न डाउनलोड का, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी और स्क्रीन खुलने के बाद हमने डाउनलोड पे क्लिक करना है। देखिए हमने डाउनलोड पे क्लिक किया और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे सामने ये बता 32 बिट चाहिए या 64 बिट चाहिए। जो पीसी में आपके 32 या 64 बिट विंडो चल रही है तो उस हिसाब से आपने कैसे देखना अपने पीसी के अंदर कि आपके पीसी में कौन सी बिट की विंडो चल रही है। तो यहाँ से हमने देखिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, दिस पीसी को प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी और वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारे सिस्टम में 32 बिट में है या 64 बिट में है। तो अभी हमारा पीसी सिस्टम टाइप 64 बिट है, तो इसलिए हम यहाँ पे 64 बिट का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 64 बिट पे डाउनलोड पे क्लिक किया है और 64 बिट डाउनलोड क्लिक करने के बाद हमारे सामने और डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे डाउनलोड पे जाके चेक करेंगे। देखिए यहाँ कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे डाउनलोड होता दिखाई देगा और ये डाउनलोड होने के बाद फिर आपने इस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके बाद मेरे पास पहले से डाउनलोड ये पाइथन का सॉफ्टवेयर है, तो मैं उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना आपको बताऊँगा। तो मैं वापस डाउनलोड पे जाऊँगा और डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास पहले से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हुआ मैंने। तो इस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से देखिए हमने पाइथन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमारा पाइथन पे हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा और उसके बाद हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद हमने यस पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ टाइम प्रोसेस। देखिए हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यहाँ से देखिए हम इसको अभी स्टार्ट करना बताएंगे कि हम कैसे इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथन टाइप करेंगे। यहाँ पाइथन टाइप करेंगे तो IDLE पाइथन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। ये हमारे पास ये देखिए, और अब चाहे तो हम देखिए इसके अंदर भी अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया है और हमने जो इक्वल एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है और हमने 10 जो वैल्यू ए के अंदर स्टोर की है और बी के अंदर देखिए हमने 20 को स्टोर किया है और सी के अंदर हमने ए प्लस बी को स्टोर किया है और उसके बाद हमने प्रिंट किया है, सी को प्रिंट किया है। और देखिए हमने यहाँ पे हम इस तरह से भी करना पड़ता है। तो सबसे आसान तरीका हमारे पास ये रहेगा कि हम न्यू पे जाएंगे और एक पेज ओपन यहाँ पे करेंगे और उसके बाद हमारे पास सेम इसी तरह से प्रोग्राम हम टाइप करेंगे। एक वेरिएबल हमारे पास रहेगा, एक बी वेरिएबल रहेगा और एक हमारे पास सी वेरिएबल रहेगा। सी के अंदर हम ए प्लस बी को स्टोर करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट यहाँ पे टाइप करेंगे और प्रिंट यहाँ टाइप करने के बाद हम कोट के अंदर हमें सम टाइप करेंगे। देखिए ये हम डबल कोट के अंदर जो वेरिएबल हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, एक मैसेज हम इसको आउटपुट में प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के बाद देखिए हमने डबल कोट के अंदर ये किया, उसके बाद हमने यहाँ पे कोमा लगाया और हमने सी हमारे पास जो एक वेरिएबल है इसको हमने प्रिंट करवाना है। तो हमने सी वेरिएबल यहाँ पे टाइप किया
और F5 दबाएं या फिर हम सीधा सेव भी कर सकते हैं इसको। तो इसलिए हमने देखिए इसके बाद हमने यहाँ पे हमने एक फ़ाइल का नाम दिया, कोई भी आप इस पे फाइल का कोई भी नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। डॉट हमने py इस पाइथन का एक्सटेंशन होता है, तो इसलिए हमने .py को लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे देखिए हमारा सम हो गया है और यहाँ पे 30 आया है। तो इस तरह से आज हम आपको बताएंगे कि पाइथन स्ट्रिंग डाटा टाइप, पाइथन बूलियन डाटा टाइप, न्यूमेरिक डाटा टाइप। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम पाइथन स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो पाइथन स्ट्रिंग, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, सिंगल कोट के साथ, डबल कोट के साथ। और हमने यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पाइथन को स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने पाइथन को स्टार्ट कर लिया। देखिए यहाँ से हमने डाटा टाइप किया, वेरिएबल ए लिया। ए के अंदर हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा LICT। उसके बाद फिर हमने बी वेरिएबल लिया, बी के अंदर हमने लिखा LICT भुन्ना लिखा। फिर हमने सी वेरिएबल लिया, सी वेरिएबल के अंदर हमने ट्रिपल कोट के अंदर फतेहाबाद लिखा। उसके बाद फिर प्रिंट किया, प्रिंट हमने ए को किया। उसके बाद फिर हमने प्रिंट बी को किया। फिर हमने प्रिंट सी को किया। ये देखिए हम इस तरह से जो है रन करेंगे। अभी रन करने के बाद हमने यहाँ पे फाइल का नेम, देखिए यहाँ पे हम तीनों को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग के बाद देखिए हम यहाँ देखिए आगे हम इसको बूलियन लेके आएंगे और इसके अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, बूलियन ट्रू और फॉल्स को चेक करवाता है। देखिए यहाँ पे हम चेक करवाएंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे 10 कर दिया है और यहाँ पे मान लीजिए हमने 20 कर दिया है। और अभी यहाँ पे हम इसको हटाएंगे यहाँ से और इन दोनों को भी हम यहाँ से अभी हम करेंगे क्या ए बी से बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है तो यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए ट्रू और फॉल्स कहने का मतलब अभी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के लिए काम करता है। उसके बाद हम चेक करेंगे, हम लेंगे नंबर यानी इंटीजर। अभी हमारा बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा जो होता है इंटीजर होता है और फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। इंटीजर में देखिए हम नंबर लिख सकते हैं 1 4 6 जो भी हम लिखना चाहते हैं। और फ्लोट के अंदर हम डॉट के साथ लिखेंगे, जैसे 3.5 लिखा, 6.7 लिखा। और कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या लिखा कि यहाँ 6J यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स को लिखने के लिए हमने यहाँ पे हमने इंटीजर लिया, यहाँ पे हमने फ्लोट लिया, फ्लोट में हमने 3.6 लिया। और उसके बाद सी वेरिएबल लिया, सी के अंदर हमने 10 + 5J टाइप किया। उसके बाद ए को प्रिंट किया और ए को प्रिंट करने के बाद हमने बी को प्रिंट किया। उसके बाद प्रिंट हमने सी को किया। देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट तीनों को कर लिया है। तो इस तरह से हम इसको जो है न्यूमेरिक डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके बाद हमने इसका टाइप चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे और इसको ब्रैकेट एक और बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ भी हम टाइप लिखेंगे ब्रैकेट और ब्रैकेट यहाँ पे भी बंद कर देंगे। उसके बाद फिर यानी टाइप से हम
टाइप से हम इसके डेटा का टाइप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इंटीजर दिखा रहा है, फ्लोट दिखा रहा है और कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है। तो किसी भी डेटा का टाइप आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद वेरिएबल, ये हमारा एक वेरिएबल है और उसके बाद हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू साइन करेंगे। देखिए हमने ए के अंदर 5 को स्टोर किया है और बी के अंदर हमने कर दिया है 3 को स्टोर कर दिया है। उसके बाद हमने इसको एडिशन करना है, तो इसके लिए हमने एक सी वेरिएबल और लेंगे। सी वेरिएबल लेने के बाद हमने एक इक्वल का इस्तेमाल हम करेंगे और सी, देखो हम सी वेरिएबल लेने का मतलब हमारा ये रहेगा कि ए और बी को हम स्टोर करेंगे। ए और ए प्लस बी का हम इस्तेमाल जो किया है उसको हमने प्रिंट सी वेरिएबल में हमने ए और बी को प्लस करवाया है। उसके बाद देखिए हम प्रिंट लेंगे, यहाँ पे प्रिंट के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ आउटपुट में मैसेज चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए हमने इसके अंदर कुछ भी अगर आउटपुट में प्रिंट करवाना है तो हमने यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमें टोटल चाहिए, तो उसके लिए हम ब्रैकेट बंद करेंगे, यानी डबल कोट के अंदर हम डबल कोट को के साथ इसको बंद करेंगे। उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमने सी हमारा कि ये वेरिएबल है, देखिए सी, अभी हमने सी को, क्योंकि ए और बी को हमने किस में लेकर चले गए, सी के अंदर लेकर चले गए और सी के अंदर अभी हमने क्या को करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो देखिए हम इसको जो है यहाँ पे प्रिंट करवाया है। अभी हम इस फाइल को सेव करेंगे। हमें इस फाइल को किसी भी नेम से सेव कर देना है। .py इसका एक्सटेंशन होता है। देखिए यहाँ से इसका एक्सटेंशन यहाँ अभी निकल कर आएगा, हमारे पास टोटल 8 हमें आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से हम जो है एडिशन का इस्तेमाल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा रहेगा प्रोग्राम, कि इसी के अंदर हम उस प्रोग्राम को यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ जो भी हमारा सब्सट्रैक्शन का सिंबल हम चेंज करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है और हम कुछ नहीं चाहते इसके अंदर बदलाव, क्योंकि हमारा वही वेरिएबल है। सिर्फ हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर को पूरे को यूज़ करके यहाँ पे देखना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, फिर हम इसको F5 दबाएंगे और ये हमारे सामने आउटपुट निकल कर आएगा कि 5 में से 3 हमारा जो माइनस हुआ तो हमारा 2 निकल के आया। उसके बाद फिर अगला हमारा ऑपरेटर रहेगा मल्टीप्लेक्शन ऑपरेटर। इसके अंदर हमने क्या करना है, देखिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको, ए और बी को करवाना है, यानी 5 और 3 को करवाना है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे जो है इसका सिंबल चेंज करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारा मल्टीप्लाई 50 निकल कर आ रहा है। उसके बाद अगला हमारा रहेगा इसके अंदर डिवीज़न। तो यहाँ से डिवीज़न के लिए हम ये डिवीज़न का सिंबल इस्तेमाल यूज करेंगे, ये देखिए। उसके बाद फिर हम इसको F5 दबाएंगे और F5 दबाने के बाद ये हमारे सामने इस तरह से इसका टोटल निकल कर आ रहा है। उसके बाद हमने फ्लोर का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे हम डबल जो है सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ फिर हम इसको निकालेंगे टोटल इसका, यानी इसको रन करेंगे। उसके बाद हमने मॉड्यूल्स का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसका हमने इस सिंबल का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमारे सामने निकल कर ये जो रन करने के बाद निकल कर आ रहा है, इसका 2 निकल कर आएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का। इसके अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने इसको 2 बार इस सिंबल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कैसे करेगा ये देखिए। यहाँ पे हम संख्या चेंज कर देते हैं, चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। कैसे करेगा, देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 5, उसके बाद फिर 5, फिर इस तरह से हमारा 5 5 25 50
125 हमारा निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे निकालेंगे। देखिए ये टोटल हमारा 125 से निकल कर आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारा रहेगा, ये लेफ़्ट साइड वैल्यू को राइट साइड में और राइट साइड की लेफ़्ट साइड में दोनों को प्लस करने के लिए यानी इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो देखिए स्टार्ट हम अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक वेरिएबल लेंगे, ए वेरिएबल लेंगे। ए के अंदर हम 5 वैल्यू साइन करेंगे। उसके बाद बी के अंदर हम 3 करेंगे और उसके बाद हम एक वेरिएबल जो सी लेते थे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम वेरिएबल ए लेंगे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों वैल्यू को जोड़ने के लिए हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने क्या लिया, ए प्लस इक्वल, उसके बाद हमने एल का यूज किया। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आगे हमने क्या करना है, अभी प्रिंट करना है। प्रिंट, क्योंकि पहले हम सी के अंदर ए और बी को प्लस करवा रहे थे, अभी ए और प्लस बी को हम, क्योंकि ए हमारे पास देखिए ए के अंदर हमारे पास पहले से 5 है, तो ए हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद प्लस बी को प्लस बी, उसके बाद ऑपरेटर प्लस बी का इस्तेमाल किया और उसके बाद यहाँ से प्रिंट हम करेंगे। यहाँ हमने प्रिंट किया ए को प्रिंट करेंगे और उसके बाद F5 दबाएंगे और उसके बाद फाइल नेम मांगेगा। फाइल नेम के बाद हम कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं, जैसे हमने sum.py यहाँ पे रख दिया है। ये बार बार आपको बता रहे हैं कि .py XPython का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ से हम यहाँ पे देखिए 8 हमारे जो मिलेगा हमें। उसके बाद अगला ऑपरेटर हम यूज करेंगे। अगला इसके अंदर देखिए हम सब्सट्रैक्शन को अभी करेंगे, यानी अभी हमने प्लस का किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमें 2 मिलेगा। उस मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर हम इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करने के बाद हमारे को 15 आउटपुट मिल। फिर हम डिवीज़न का यूज करेंगे। देखिए हमने डिवीज़न सिंबल का यूज किया है और डिवीज़न, अभी हम डिवीज़न निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिवीज़न निकल कर आ रहा है। उसके बाद हमने फ्लोर को निकालना है, तो यहाँ पे हम फ्लोर को लेंगे। तो यहाँ पे फ्लोर हमारा जो है निकल कर आ रहा है। उसके बाद हम मॉड्यूल असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने मॉड्यूल के लिए हमने यहाँ पे यूज़ करना है और इसको भी रन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करेंगे, निकालेंगे। देखिए यहाँ से हमने ए को, हमारा जो है वेरिएबल आउटपुट हमें मिल रहा है। तो इस पाइथन की इस क्लास में हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर 2 ऑपरेटरों की तुलना करता है और इस तुलना करने के बाद हमें ट्रू और फॉल्स में हमें रिजल्ट लौटाता है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम अपने पाइथन सॉफ्टवेयर पे चलेंगे और पाइथन सॉफ्टवेयर पे चलने के बाद हम यहाँ पे एक नया पेज लेंगे। 2 वेरिएबल लेंगे। हमारे पास एक वेरिएबल रहेगा ए रहेगा और दूसरा वेरिएबल हमारे पास रहेगा बी रहेगा, जिसमें हम बी में 3 वैल्यू को साइन करेंगे और ए में हम 5 को। उसके बाद हमारे पास हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे प्रिंट हम करेंगे। प्रिंट में ए इक्वल बी हम यहाँ पे करेंगे और इसमें हमें जो है रिजल्ट में हमें ये चेक करना है कि क्या ए और बी दोनों बराबर हैं। क्या ए और बी दोनों बराबर है? अगर ए और बी दोनों बराबर है तो ये हमें क्या लौटाए, ट्रू लौटाए, नहीं तो ये फॉल्स लौटाए। देखिए हम दोनों को बराबर करते हैं। एक बार हम दोनों की संख्या ए में भी 5 और बी में भी 5 और दोनों को हम चेक करते हैं कि क्या ये बराबर है। तो अगर ये बराबर है दोनों तो हमें ट्रू मिले, नहीं तो हमें फॉल्स मिले। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमें
अभी ये देखिए हमारे को रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर ये ए दोनों बराबर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो इस इक्वल टू इक्वल यानी इस इक्वल टू इक्वल में ये दोनों अगर बराबर वैल्यू इसको मिलती है तो ये हमें ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। उसके बाद नॉट इक्वल, नॉट इक्वल के अंदर देखिए यहाँ नॉट इक्वल के अंदर हम का मतलब ये है कि अगर वो संख्या ट्रू है तो फॉल्स यानी उसकी अपोजिट करके दिखाएगा। अगर ये संख्या अभी देखिए ट्रू मिलेगा हमें, क्योंकि ये फॉल्स थी अभी संख्या, तो अभी हमारे जो फॉल्स मिल रहा था तो अभी ये ट्रू मिलेगा क्योंकि इसको अपोजिट करके बताया जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन के अंदर क्या कर रहा है ये कि ग्रेटर देन, अभी हम ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे और ग्रेटर देन के बाद देखेंगे कि क्या ए बी से बड़ा है। तो ए बी से बड़ा है क्योंकि ए में 5 है और बी में 3 है, तो ए बी से बड़ा रहेगा तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो है अगर ये ए बी से बड़ा नहीं है तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम 13 कर रहे हैं, तो 13 करने के बाद हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि बी बड़ा है और ए छोटा है, और हम इस जो है ग्रेटर देन से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ए बी से बड़ा है। तो उसके बाद हम लेस देन का इस्तेमाल करेंगे। लेस देन के अंदर हम यही चेक करेंगे क्या ए बी से छोटा है, क्या ए बी से छोटा है। अभी हम जो संख्या चेंज की थी, जो वैल्यू चेंज की थी, उसमें हमें ट्रू ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे ट्रू मिल रहा है क्योंकि ए की जो वैल्यू कम है और बी की ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या ए बी से छोटा है, तो ए बी से छोटा है क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अगर यहाँ पे हम कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं यानी इसको बड़ा कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए अभी फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। अगर ये बराबर भी होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दोनों की संख्या दोनों की वैल्यू सेम कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए बराबर, ये कह रहे हैं कि अगर बराबर भी है तो हमारा क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। और अगर ये जो है छोटा है, अगर ये छोटा है तो फिर भी हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें ट्रू ही मिलेगा क्योंकि ए में 15 है और बी में 16 है, और ये बराबर यानी इस जो है ऑपरेटर से हम क्या लेस देन इक्वल से हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या इसके बराबर है या फिर इससे छोटा है। तो ये इसमें हम दोनों, उसके बाद हम ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ग्रेटर देन यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल और उसके बाद हमने इक्वल का यूज़ करना है, और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि क्या ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा नहीं है, ए में 15 है और बी में 16 है, तो इसलिए अगर ये दोनों बराबर मिलती है हमें तो भी, मतलब कि अगर इक्वल का मतलब ये होता है कि इसके बराबर भी अगर मिलता है तो ये हमें ट्रू देगा। देखिए हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और अगर ये हमारी बड़ी है संख्या, ये हमारी वैल्यू बड़ी है इससे ए से, ये देखिए यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा। अगर उसके बाद अगर ये बड़ी है यानी ए बी से बड़ी है तो हमें क्या मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर हमें ट्रू ही मिलेगा। और छोटी है तो ये। आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करता है। लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग जो है बूलियन एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए किया जाता है, और इसमें ये जो है कंडीशन स्टेटमेंट को कंबाइन करता है। वेरिएबल के अंदर जो है 5 वैल्यू को साइन किया है, उसके बाद बी के अंदर हमने 3 को साइन किया है, उसके बाद सी के अंदर हमने 10, उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद एंड, उसके बाद हम चेक करेंगे ए लेस देन सी, और उसके बाद ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, यानी यहाँ पे स्पेस लगाएंगे। देखिए यहाँ पे स्पेस, एंड एक कीवर्ड है यहाँ पे और इसका हमने यूज किया है। और एंड का मतलब कि दोनों अगर कंडीशन हमें सही मिलती है,
अगर दोनों कंडीशनें सही होगी तो ये हमें ट्रू देगा, अन्यथा ये हमें फॉल्स देगा। कहने का मतलब इस एंड के अंदर हमने दोनों कंडीशनें सही चाहिए तभी हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो हमें फॉल्स मिलेगा। अभी हम चेक करते हैं। देखिए अभी पहला इसके अंदर हम पहले वेरिएबल को चेक करेंगे कि क्या a ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा है। a b से बड़ा है क्योंकि a में 5 और b में 3 है, यानी a b से बड़ा है तो एक कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हुई, यानी एक कंडीशन हमारी सही है। एंड क्या a c से छोटा है, a c से छोटा है, a में 5 है और c में 10 है, तो इसलिए a c से छोटा है, तो ये कंडीशन भी हमारी हुई ट्रू। तो इसलिए दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है। तो अभी दोनों कंडीशनें ट्रू होने के बाद यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमें पता चले, आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट में हमें क्या दिखा रहा है। ये देखिए आउटपुट में हमें ट्रू मिलना चाहिए, तो यहाँ आउटपुट में हमें ट्रू ही मिला है। तो इस ऑपरेटर के अंदर हमने जो है यानी दोनों कंडीशनों को चेक किया और दोनों कंडीशनें सही होगी तो ये हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। इसके अंदर देखिए हम एक कंडीशन के अंदर कुछ चेंज करके देखते हैं, और इस कंडीशन के अंदर हम एक पहली कंडीशन चेंज कर लेते हैं कि क्या a b से बड़ा है, यानी a में हम 13 कर देते हैं और उसके बाद चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि एक कंडीशन हमें सही मिली है और एक कंडीशन हमें गलत मिली, यानी ये कंडीशन हमारी सही नहीं है, क्योंकि a b में जो a b से बड़ा है, a b से बड़ा नहीं है, a b से छोटा है। और इसके बाद हमने अगली कंडीशन हमारी वही रहेगी, क्योंकि अगली कंडीशन हमारी सही है, a c से छोटा है। तो इसमें एक कंडीशन हमारी ट्रू है और एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, और दोनों कंडीशन अगर ट्रू मिलती है, यानी दोनों कंडीशन अगर हमें सही मिलती है तो ये हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो उसके बाद अगला ऑपरेटर हम यूज करेंगे, अगला और का यूज होएगा। और देखिए यहाँ पे हम और लगाएंगे और एंड कीवर्ड की जगह पे हम और का यूज करेंगे। और का मतलब ये होता है कि अगर एक कंडीशन भी इसमें हमें सही मिलती है तो ये हमें ट्रू देगा। देखिए हम पहले इसमें एक कंडीशन भी अगर हमें सही मिलती है तो हमें इसके अंदर ट्रू मिलेगा, क्योंकि a और b, देखिए पहली कंडीशन हमें सही नहीं मिली, यानी पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है, क्योंकि a b से बड़ा है, तो a b से बड़ा नहीं, a b से छोटा है, तो इसलिए हमारी पहली कंडीशन फॉल्स रही। उसके बाद अगली कंडीशन हमारी a c से छोटा है, तो a c से छोटा है क्योंकि a में 5 है और c में 10 है, तो इसमें एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए हमें इसके अंदर ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि इस और के अंदर और से हम एक कंडीशन भी अगर हमें सही मिलती है तो हमें इसके अंदर ट्रू ही मिलेगा, नहीं तो फॉल्स में। यहाँ पे उसके बाद हम नोट का यूज करेंगे। देखिए हम यहाँ पे नोट का मतलब होता है उसका अपोजिट करके बताएगा, और नोट अगर ये ट्रू है तो फॉल्स देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू देगा। देखिए अभी हम यहाँ पे चेक कर पा रहे थे तो हमें ट्रू मिल रहा है, तो ट्रू अगर हमें यहाँ पे नोट का, यहाँ पे हम नोट, देखिए यहाँ हम नोट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और नोट का मतलब होता है उसका परिणाम उल्टा करके देना, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाएंगे। उसके बाद इसका हम आउटपुट चेक करेंगे। देखिए इसको रन करेंगे, रन करने के बाद हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि पहले ट्रू था, क्योंकि एक कंडीशन सही है और एक कंडीशन गलत है, तो हमें और का मतलब हुआ, हम ये निकाल रहे थे कि एक कंडीशन भी अगर सही मिलती है तो हमें ट्रू ही मिलेगा, और अभी हमें ट्रू मिल रहा है, कंडीशन तो हमारे पास वही है, लेकिन हमने इसके अंदर उसका अपोजिट कर दिया। उसका अपोजिट मतलब पहले ट्रू था तो ये हमें फॉल्स मिलेगा। तो इस पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमने क्या किया, क्या चेक किया कि इसके अंदर हमने एंड और नोट का जो है कीवर्ड का यूज किया, और यहाँ पे एंड का मतलब ये था कि भाई हमने दोनों कंडीशनें सही है तो हमें ट्रू मिलेगा, यानी सही मिलेगा। और अगर और के अंदर था कि भाई अगर हमें और के अंदर एक कंडीशन भी अगर सही मिलती है तो भी हमारा जो है आउटपुट ट्रू ही मिलेगा। और नोट का मतलब ये होता है कि अगर वो ट्रू है तो फॉल्स मिलेगा, यानी अगर कंडीशन हमें सही मिल रही है तो वो गलत दिखाएगा, और गलत है तो वो सही निकाल के हमें देगा। तो आज हम आपको बताएंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, तो यह दो ऑब्जेक्ट की पहचान करता है, और पहचान करने के बाद अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो वो ट्रू देता है, नहीं तो यहाँ से हम न्यू फाइल लेंगे और उसके बाद वेरिएबल लेंगे। हमारे पास एक वेरिएबल रहेगा, एक वेरिएबल के अंदर हमने एक स्ट्रिंग
ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे हमने उसके बाद एक वेरिएबल हमने बी लिया, बी के अंदर हमने भुनना टाइप किया और उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया। प्रिंट में हमने ए वेरिएबल इज, इसमें हमें इज कीवर्ड का यूज करना है। ए इज बी हम लेंगे और उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने इस फाइल को रन किया और रन करने के बाद हमारे सामने फॉल्स दिखा रहा है। देखिए, क्योंकि ये चेक कर रहा, इसको चेक हम ये करवा रहे कि क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। तो देखिए, हम दोनों ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेम कर देंगे यहाँ पे, और दोनों सेम होने के बाद हमारे को ट्रू मिलेगा। तो इसमें हम इस जो आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर हम दो वेरिएबल यानी दो ऑब्जेक्ट को ये चेक करवाना चाहते हैं कि क्या दोनों सेम है या नहीं है। अगर दोनों सेम मिलते हैं तो हमें ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। उसके बाद इस नोट के अंदर क्या रहेगा, देखिए हम यहाँ पे इस नोट का अंदर उसका अपोजिट करके बताएगा। मतलब अगर वो ट्रू है तो फॉल्स दिखाएगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू दिखाएगा। तो यहाँ पे हम नोट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें ट्रू मिल रहा था पहले और अभी हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि है तो दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल बराबर है। देखिए, लेकिन नोट का मतलब हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि नोट अपोजिट करने यानी उसका उल्टा करने के लिए काम करता है। अगर उस ट्रू है ऑब्जेक्ट हमारा तो फॉल्स देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू देगा। पाइथन की आज की क्लास में हम मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। मेंबरशिप जो ऑपरेटर होता है, ये हमारे जो एक लिस्ट होती है उस लिस्ट में से हम ये चेक करने के लिए कि वो वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम एक लिस्ट लेंगे यानी सीक्वेंस डेटा टाइप लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास एक ये रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे LICT, उसके बाद डबल कोट के अंदर बंद, फिर हमने यहाँ पे ले लिया वेब टाइप कर दिया, उसके बाद फिर इसको हमने बंद कर दिया ब्रैकेट को, इसके ब्रैकेट को बंद कर दिया। उसके बाद अगली लाइन में हम यहाँ पे प्रिंट लेंगे। तो हमने प्रिंट में चेक करवाना है कि क्या LICT यानी क्या LICT डबल कोट में हम यहाँ पे लेंगे, डबल कोट क्या LICT इसके अंदर है। इन एक कीवर्ड है, तो यहाँ पे इन x एक वेरिएबल है हमारे पास। देखिए, जो ये x हमारा एक वेरिएबल है कि x एक वेरिएबल है, ब्रैकेट हम बंद करेंगे कि x इन एक कीवर्ड है। तो इसके थ्रू यानी मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर इसको यूज किया जाता है इन कि LICT ये x में मौजूद है या नहीं है। अगर ये है तो ट्रू दे, नहीं तो ये फॉल्स दे। तो देखिए, हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो अभी हमें ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई और वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए ये डाल दिया है, तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर इनके अंदर हम इस तरह से जो है सीक्वेंस की वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि ये इसके अंदर है या नहीं है। उसके बाद नोट इन, तो नोट इन के अंदर हमें यहाँ पे नोट का यूज करेंगे, और नोट का पता ही है आपको कि भी उसका अपोजिट करके बताएगा। अगर हमारे पास ट्रू है तो फॉल्स, यानी पहले हमारे पास फॉल्स जो है रन किया तो हमारे को आउटपुट मिला था तो ट्रू मिला। तो इसलिए जो है हम इस ऑपरेटर का, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। हम आपको बताएंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो जो बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में आज इस क्लास में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर एंड का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बिटवाइज के अंदर ए के अंदर हमने ए वेरिएबल के अंदर हमने 13 लिया,
उसके बाद बी वेरिएबल के अंदर हमने 7 लिया। तो एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, देखिए एंड ऑपरेटर प्रत्येक बिट की तुलना करता है और यदि दोनों बिट 1 है तो वह 1 लौटाता है, अन्यथा वो 0 लौटाता है। और इस ऑपरेटर का उपयोग अक्सर बाइनरी संख्या को स्पेसिफाइड बिट को निकालने के लिए किया जाता है। या सी वेरिएबल में हमने क्या, सी वेरिएबल में हमने ए एंड बी, यानी एंड ऑपरेटर जो होता है कि एंड ऑपरेटर में कि यदि दोनों बिट 1 है तो 1 लौटाता है और अन्यथा वो 0 लौटाता है। यानी इसके अंदर अगर दोनों 1 होगी तो ही आपको 0 मिलेगी, नहीं तो आपको 1 ही मिलेगी। प्रिंट करेंगे, प्रिंट में हम सी लेंगे और सी को हम प्रिंट करेंगे, सी को हम प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सी को प्रिंट किया है और सी को प्रिंट करने के बाद हमें 5 मिला है। अभी हम ये जो 13 हमें लिया है, 13 की हमने बाइनरी चेक करना। पहले 13 की बाइनरी हम चेक करने के लिए देखिए हम इसी प्रोग्राम के अंदर बताएंगे आपको कि इससे पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे बिन टाइप करेंगे और यहाँ पे हम ए टाइप करेंगे क्योंकि हमें ए की बाइनरी चाहिए। उसके बाद फिर हमने प्रिंट में बी की बाइनरी चाहिए, प्रिंट में हमने बी की बाइनरी चाहिए और उसके बाद देखिए यहाँ से एक ब्रैकेट और लगाएंगे हम इसके, क्योंकि स्टार्ट ब्रैकेट हमारा 2 है तो एंड भी हमारा 2 पे ही कंप्लीट होएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने 13 और 7 की हमने बाइनरी चेक करनी है, तो हम यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे 13 और 7 की बाइनरी देखिए हमारे को 1101 दिखा रहा है और 7 की जो बाइनरी हमें 111 दिखा रहा है। तो यहाँ से हमने अभी हम 5 की और चेक करेंगे जो हमें प्रिंट में मिला है। तो हमने यहाँ पे हम इसकी बाइनरी भी चेक करेंगे। बाइनरी के लिए हमें ब्रैकेट BIN हम लगाएंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर सी की ही बाइनरी हमें चाहिए तो हम सी की बाइनरी लेंगे। सी की बाइनरी देखिए हमें सी की भी बाइनरी मिल गई है और 101। अभी हम प्रोग्राम में आपको इसके प्रोग्राम में समझाएंगे आपको कि भी ये 101 ये कैसे आया। देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। हमने एक फाइल बनाई है पहले, ये देखिए यहाँ पे x और y है, मतलब a और b है हमारे पास में। a और b में हमने बताया कि 0 और 0, अगर x में 0 है और y में, यानी a में 0 है और b में 0 है तो क्या दिखाएगा, 0 ही दिखाएगा। और 0 है a में और b में 1 है तो भी 0 दिखाएगा, और a में 1 है और इसमें 0 है तो भी 0 दिखाएगा, और दोनों में 1। कहने का मतलब एंड ऑपरेटर के अंदर हमें क्या चेक करना है, अगर दोनों के अंदर 1 है, अगर दोनों के अंदर 1 है, यानी इन दोनों के अंदर अगर 1 हमें मिलता है तो ही हम इसके अंदर, यहाँ पे ये देखिए अगर हमें यहाँ पे दोनों पे 1 मिलता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सिर्फ हमें यही याद करना कि दोनों में अगर 1 है तो ही 1 मिलेगा, अन्यथा हमें 0 मिलेगा। अगर किसी एक में 1 है और 0 है तो 0 ही मिलेगा, और दोनों में 0 है तो 0 ही मिलेगा। तब अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो पहले 13 का जो निकाला था, 13 का हम बाइनरी से हमने जो डेसिमल निकाला इसका, यानी इंटीजर जो निकाला है, तो यहाँ पे जब भी हम बाइनरी को बनाते हैं तो हमें एक डिजिट यहाँ पे जो बिट की हमें लेनी पड़ती है 1, 2, 4 और 8। उसके बाद हमने जो यहाँ पे 8 है और 4 है और 2 है और 1 है, यानी जहाँ पे 1 है वो प्लस होएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ पे प्लस नहीं होएगा। कहने का मतलब कि जो है 8 और 4 12 और 1 हमारा 13, तो यहाँ पे टोटल मिला हमें 13 का बाइनरी जो हमें निकाला था। ये देखिए यहाँ पे जो हमने बाइनरी निकाला था उस बाइनरी के अगर हम चेक करें, यहाँ पे 13 का बाइनरी हमें 110 मिला था और 7 का जो बाइनरी हमें 111 मिला था। तो 7 का बाइनरी हमें क्या मिला, 1, 1 और 1 मिला। तो 1, 1 का क्या हुआ, 4, 2 और 1, यानी टोटल मिला के 7। तो हमें इसका जो है 7 मिला। तो इसके अंदर हमने उसके बाद यहाँ से जो हमने
यहाँ से जो हमने निकाला है इसका 5 हमें मिला है, यानी एंड का हमने यूज किया है, एंड बिट वाइज का यूज किया है। तो इसमें देखिए हमें पहले 13 को लेंगे, तो 13 में क्या था, हमें 1 1 0 1, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 13 वाला है, तो यहाँ पे हमें कितना मिला, 13 मिला। उसके बाद फिर हमने यहाँ 7 लिया, 7 वाली जो यहाँ पे हमने ली, तो 0 1 0 और 1, नहीं ये वाली है, ये वाली रहेगी 0 1 1 और 1, यानी दोनों में अभी हमें क्या करना, चेक करना है। 1 अगर 0 है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, अगर 1 है और 0 तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर हमें दोनों में 1 है, अगर दोनों में यहाँ पे 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर 0 यानी एक में 0 है और एक में 1 है तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और दोनों में 1 है तो 1, यानी हमें अभी क्या मिला, 1 0 1, और आउटपुट में हमें क्या मिला, 0 1 0 1, 0 1 और 0 1 का कितना हमें मिलेगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 यानी हमें 5 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आया। यहाँ पे आउटपुट जब हमने निकाला था, जब प्रोग्राम को रन किया, तो रन करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे 5 मिला। तो इस एंड ऑपरेटर का हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए अगले ऑपरेटर के अंदर हम निकालेंगे, अगले ऑपरेटर के अंदर हम यूज करेंगे जो आगे हमारा ऑपरेटर रहेगा। और ऑपरेटर क्या काम करता है, और ऑपरेटर में जो है प्रत्येक बिट की तुलना करता है। यदि बिट में से कोई भी 1 है तो 1 लौटाता, अन्यथा 0 लौटाता है। यानी इसमें से कोई भी 1 है तो ये क्या लौटाएगा, 0 लौटाता है। इसका उपयोग आमतौर पर स्पेसिफाई बिट्स को सेट करने के लिए किया जाता है। यानी अभी हम इसको चेक करेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर के अंदर। अब बिटवाइज और ऑपरेटर यहाँ पे हम क्या करेंगे, और तो यहाँ पे हमने और सिंबल का यूज किया। उसके बाद वही रहेगी हमारे पास वेरिएबल, हमारे पास वही रहेंगे ए और बी। और इसमें अभी हम प्रिंट करेंगे। देखिए इसमें अगर हम प्रिंट करते तो हमें 15 मिलता है। तो 15 कैसे मिला, अभी हम इसको निकालेंगे। देखिए वही प्रोग्राम हमारे पास है और हमें 15 मिला है। तो 15 के अंदर हम चेक करेंगे दोबारा से वहीं पे चलेंगे हम दोबारा से। देखिए हमने और वाली फाइल के अंदर भी यहाँ पे हमने पहले से बना के ये चार्ट छोड़ रखा है ताकि समझने में थोड़ा सा आसान रहे। देखिए वही रहेगा हमारे पास 1 1 0 और 1, क्योंकि वही 13 और 7 का हमारे पास था, 0 1 1 और 1। अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पहले इसका किया था एंड का, अभी हम और का यूज करें तो और में क्या हुआ। देखिए और में क्या कह रहा है, अगर 0 दोनों में 0 है तो क्या लौटाएगा, 0 लौटाएगा। अगर किसी एक में भी 1 अगर है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चाहे पहले 1 किसी में भी हो, कहने का मतलब किसी भी एक में 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर दोनों में 1 है तो भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी इसमें और में आपने पहचान करने की, अगर दोनों में 0 है तो 0 मिलेगा। अगर किसी में एक भी 1 है तो, या दोनों में 1 है या किसी एक में 1 है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 मिलेगा। हमें दोनों में 0 है तो 0 मिलेगा, नहीं तो किसी एक में भी अगर 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 हमें किस लिए मिला, देखिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। अभी हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे क्या था, 1 और 0, 1 और 0 नहीं, इसके अंदर देखिए 1 1 और 0 क्या मिला, 1 मिला। अगर दोनों में 1 है तो भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर एक में 0 है और 1 है तो भी हमें 1 मिलेगा, और दोनों में 1 है तो भी यहाँ पे 1 मिलेगा। अगर दोनों में देखिए 0 होता यहाँ पे तो हमें क्या मिलता नीचे, तो हमें 0 मिलता। तो अभी ऐसा नहीं है। तो इसके लिए देखिए अगर 1 1 1 1 है तो इसका हम निकाल लेंगे जो बाइनरी, इसका जो डेसिमल अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 15। तो हमें जो आउटपुट निकाला था वो आउटपुट में देखिए हमें यही देखने को मिला है, 15 ही हमारा आया यहाँ पे। और 15 का जो बाइनरी कोड हमें क्या मिलेगा, 1 1 1 और 1 मिलता है। तो अगले इसके अंदर अगले हमें एक्सओर पे चलेंगे। एक्सओर क्या काम करता है, देखिए एक्सओर प्रत्येक बिट की तुलना करता है। यदि बिट्स में से ठीक एक 1 है तो 1 लौटाता, अन्यथा 0 लौटाता है। और बिट वाइज को फ्लिप करने या दो बाइनरी संख्याओं का अंतर की जांच करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए हम एक्सओर का यूज करेंगे सिंबल का। देखिए अभी हमारे पास वही रहेगा, ए में हमने 13 लिया और बी में हमने 7 लिया, और उसके बाद हमने ए एंड बी के अंदर जो है एक्सओर सिंबल का जो है
यूज किया और सी के अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया। अभी हम सी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे और देखिए ये हमें जो लिया है यहाँ पे, ये आप इसकी जो है बिट चेक करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो और कोई ज़रूरी नहीं। देखिए मैं यहाँ से भी इसको कट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको देखिए यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, क्योंकि हम पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि 13 का बाइनरी क्या रहेगा और 7 का बाइनरी क्या रहेगा। तो अभी हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 10 मिलता है और 10 का बाइनरी 1010 है। अभी हम चलते हैं 101, ये हमें कैसे मिला, तो देखिए हम इसके अंदर चलेंगे, इसी चार्ट के अंदर अपने यहाँ पे हमने इसके ऊपर जो हमने एक्सोर का, यहाँ पे एक्सोर के अंदर देखिए वही हमारे पास ये वही रहेगा। यहाँ पे 1101 यानी 13 और 7 दोनों का हमारे पास रहेगा। और इसके अंदर अगर हम चार्ट में चेक करेंगे तो ये कह रहा है कि दोनों में अगर 0 है तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर किसी में भी 1 है तो क्या मिलेगा, किसी एक में भी 1 है तो भी 1 मिलेगा, इसमें भी क्या मिलेगा 1, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है 1 और 0 तो क्या मिलेगा 0, और दोनों में 1 है तो भी हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यानी एक्सोर के अंदर क्या है, अगर दोनों में 0 है तो 0 मिलेगा, अगर दोनों में 1 है तो भी 0 मिलेगा, अगर किसी में भी एक 1 है तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमें क्या मिला, यहाँ पे 1 0 तो हमें क्या मिला 1, दोनों में 1 मिला तो हमें क्या मिला 0 मिला, किसी एक में 0 और 1 हमें क्या मिला 1, फिर दोनों में हमें 1 और इसमें 1 तो हमें क्या मिला 0 मिला। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे, देखिए यहाँ पे हम अगर इसका डेसिमल अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 देखिए 8 4 2 और 1, यानी 8 के नीचे 1 है तो क्या 8 प्लस हो जाएगा, और फिर 2 के नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, यानी 8 और 2 कितना हुआ दोनों 10। तो ये हमारे को मिला 10। तो 10 अभी हमें देखिए यहाँ पे जो मिला था हमें, यहाँ पे अगर हम आउटपुट की चेक करें तो हमें 10 ही मिला था, और 10 का देखिए बाइनरी हमें क्या मिला 1 0 1 0। तो इसके अंदर हमें ये चीज़ें मिली। उसके बाद हम अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा जो है बिट वाइज नोट का चलेगा। तो बिट वाइज नोट के अंदर देखिए हम बिट वाइज नोट में हम किसी के पहले तो हम यहाँ पे 3 का बाइनरी निकालते हैं और बाइनरी के अंदर हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए हमने बाइनरी भी निकाला साथ में। और ये देखिए बाइनरी 3 का बाइनरी हमें क्या मिला, 3 का बाइनरी हमें मिला 1 1, यानी 3 का बाइनरी हमें 1 1 मिला। तो यहाँ पे ये चेक करेंगे देखिए, और यहाँ पे हमें जो ए का जो बिटवाइज नोट में जो मिलता है उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी संख्या के सभी बिट्स को उल्टा करता है, और उल्टा मतलब 0 है तो 1 और 1 है तो 0। अभी इसी प्रोग्राम में हम एक बार लेके चलेंगे और एक आपको माइनस यानी एक बढ़ा के आपको और माइनस में दिखाएगा। तो ये कैसे दिखाएगा ये देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको इस तरीके से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पहले हमें क्या लिया, ओनली 3 लिया। देखिए पहले हमें क्या लिया, तय करने के लिए वैसे संख्या लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये उसको उल्टा करके बताएगा। यानी यहाँ पे हमने 0 लिया तो ये क्या कर दिया इसने 1 कर दिया, और यहाँ पे 1 था तो 0 हो गया, और ये भी हमारा 0 हो गया। तो इसका 0 1 0 0 यानी 1 0 0 का हमें क्या मिला -4 मिला। तो इसमें हमें -4 मिला, तो इसके अंदर देखिए हमें -4 मिला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलेंगे। नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ये लेफ्ट की तरफ एक बिट को शिफ्ट करेगा। ये देखिए किसी भी संख्या के बिट्स को स्पेसिफाइड संख्या में बाईं ओर से शिफ्ट करता है तो बाईं ओर से शिफ्ट करेगा। देखिए यहाँ पे हम एक बार चेक करना चाहेंगे तो यहाँ हम 13 का ही एक को शिफ्ट करना है, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको हटा भी दिया है, और मेरी भी चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पे मिला 1 1 0 1 0। देखिए यहाँ पे क्या मिला 1 1 0 1 0। तो ये कैसे हम चेक करेंगे, देखिए हम उसी फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कैसे मिला, ये देखिए यहाँ पे अगर हमने चाहें, अब ये क्या कह रहा है कि भी इसकी जो पोजीशन यहाँ पे 1 1 0 1, यानी हमने जो 13 लिया था इस 13 की पोजीशन इसने लेफ्ट में कर दी, यानी इसकी पोजीशन को यहाँ पे इसने एक खिसका दिया
और इसको यहाँ खिसका दिया, यानी इसको यहाँ से बाहर कर दिया और इसको इस 1 के नीचे और 0 को इसके नीचे और इस 1 को इसके नीचे कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 मिला, फिर 1 मिला, फिर 0, फिर 1 और इसके नीचे जब बच गया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में हमें क्या मिला, 1 1 0 1 और 0, ये हमें यहाँ पे बाइनरी मिला है। यानी एक को इसने क्या किया, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगले प्रोग्राम में क्या करवाएंगे, राइट में करवाएंगे। देखिए यहाँ पे हम राइट के लिए यहाँ पे सिंबल लेंगे और इसके लिए भी 1 का, देखिए 1 का मतलब हमें एक पोजीशन लेफ्ट करनी है, तो एक पोजीशन के लिए हमें लेफ्ट करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे और इसका बाइनरी हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसका हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 और 0, 1 1 और 0, 1 1 और 0 मिला है। 1 1 और 0 हम चेक करेंगे इसका, और 1 1 अगर 0 की हम बात करें, देखिए यहाँ पे 1 1 0 अगर हमें चेक करना है बाइनरी, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे पहले फर्स्ट में हमने क्या किया था, बिट वाइज यानी लेफ्ट में शिफ्ट किया था। अभी हम क्या करें, राइट में करें हैं। देखिए यहाँ पे राइट से हमें क्या करेंगे, अब इसकी पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर दिया है और इस 0 की इसके 1 के नीचे कर दिया है और इस 1 को इस 0 के नीचे कर दिया है और इस 1 को इस 1 के नीचे कर दिया है। तो कहने का मतलब हमें क्या मिला, 1 1 0। पोजीशन हमारी यहाँ पे हट जाएगी क्योंकि यहाँ इसके नीचे यहाँ पे ये लेगा और ये पोजीशन 1 आएगा। देखिए यहाँ पे 0 लिख दिया था मैंने, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 0 आएगा और जो ये 1 था ये यहाँ पे यहाँ से जो है हटा दिया, यहाँ से हटा दिया है और यहाँ इस साइड की वैल्यू जो है यहाँ पे हट जाती है। तो यहाँ पे इसको हटा दिया है तो हमें क्या मिला, 1 1 और 0 अब यहाँ पे मिला है। तो आज हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल के साथ हमने इनपुट लिखा और इनपुट के साथ हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे उसके ब्रैकेट बंद करेंगे। देखिए यहाँ से इसको हम यूज़र के कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम इस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे हम बी के अंदर देखिए हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर, यानी कहने का मतलब कि अगर हम सिंपली इनपुट लिखेंगे तो हम इसमें स्ट्रिंग या इंटीजर कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं, और इंटीजर अगर लिखेंगे तो ओनली हम इसके अंदर इंटीजर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट लिखा, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर यहाँ से लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट में देखिए हम पहले ए को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद प्रिंट हम बी को करवाएंगे। देखिए यहाँ से हमने प्रिंट बी को करवाया है। अभी हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए यहाँ से हमने फाइल का कोई भी नेम दिया, उसके बाद यहाँ से हमारा एरर मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हमने एक और लेना पड़ेगा क्योंकि 2 ब्रैकेट स्टार्ट तो एंड में भी 2 ही अपने लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए हम स्टूडेंट नेम लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिया, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डालेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने हमारा जो इनपुट देने के बाद हमें जो आउटपुट मिला है, तो इस तरह से